ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे रावण के भाई कुंभकर्ण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कुंभकर्ण को वरदान देने से पहले चिंतित थे। इस संबंध में रामचरितमानस में लिखा है, पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गइयो, ते ही बिलो की मन विस्मय भइयो। इसका अर्थ है कि रावण को मनचाहा वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास आए। उसे देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें सोचा, जौ यही खल नित अरब आहारू, हुई ही सब उजारी संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मां गेसी निध मास सट केरी। मतलब ब्रह्मा जी के चिंता का कारण यह था कि यदि कुंभकर्ण हर रोज भरपेट भोजन करेगा तो जल्दी ही पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस कारण ब्रह्मा जी ने सरस्वती के द्वारा कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दी थी। कुंभकर्ण ने मति भ्रम के कारण 6 माह तक सोते रहने का वरदान मांग लिया। कुंभकर्ण बलवान भी बहुत था। दूसरा जो फैक्ट है, कुंभकर्ण के विषय में श्री रामचरितमानस में लिखा है कि अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहु कहूं नहीं प्रतिभट जगदाता। करई पान सुविन सट मासा, जागत हुई तिहु पुर त्रासा। रावण का भाई कुंभकर्ण अत्यंत बलवान था। इसे टक्कर लेने वाला कोई योद्धा पूरे जगत में नहीं था। वो मदिरा पीकर 6 माह सोया करता था। जब कुंभकर्ण जागता था तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। फिर रावण द्वारा जब सीता का हरण हो गया और उसके बाद श्री राम वानर सहित लंका पहुंच गए थे, तो श्री राम और रावण दोनों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा। उस समय कुंभकर्ण सो रहा था। जब रावण के कई महारथी मारे जा चुके, तब कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया गया। कई प्रकार के उपायों के बाद जब कुंभकर्ण जागा तो उसे मालूम हुआ कि रावण ने सीता का हरण किया है। तो उसे बहुत दुख हुआ था। उसकी जो सोच थी वो ये थी कि जगदम्बा हरि आनी, अवसट चाहत कलन कल्याण। कुंभकर्ण दुखी होकर रावण से बोला कि अरे मूर्ख, तूने जगत जननी का हरण किया है और अब तू अपना कल्याण चाहता है। इसके बाद कुंभकर्ण ने रावण को कई प्रकार से समझाया कि श्री राम से क्षमा याचना कर ले और सीता को सकुशल लौटा दे, ताकि राक्षस कुल का नाश होने से बच जाए। इतना समझाने के बाद भी रावण नहीं मांगा। फिर कुंभकर्ण को एक्चुअली जो तत्व ज्ञान है वो नारद ने दिए थे। कुंभकर्ण को पाप पुण्य और धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं था। वो तो हर 6 माह में एक बार जागता था। उसका पूरा एक दिन भोजन करने में और सभी का कुशल मंगल जानने में व्यतीत हो जाता था। रावण के अधार्मिक कार्यों से उसका कोई सहयोग नहीं होता था। कुंभकर्ण राक्षस जरूर था, लेकिन अधर्म से दूर रहता था। इसी वजह से स्वयं देवऋषि नारद ने कुंभकर्ण को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। रावण का मान रखने के लिए कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गया था। जब रावण युद्ध टालने की बात नहीं माना तो कुंभकर्ण बड़े भाई का मान रखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गया। कुंभकर्ण जानता था कि श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना असंभव है। इसके बाद भी रावण का मान रखते हुए वो श्री राम से युद्ध करने गया। रामचरितमानस के अनुसार कुंभकर्ण श्री राम के द्वारा मुक्ति पाने के भाव से मन में रखकर ये भाव रखकर युद्ध करने के लिए गया। उसके मन में श्री राम के प्रति भक्ति थी। भगवान का वाण जब उसको लगा तो कुंभकर्ण ने देह त्याग दी और उसका जीवन सफल हो गया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।